साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी तरफ से आप सभी साथियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथियों, हम लोग करेंगे आज कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में होगी आज सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। तो चलिए, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें। तो करते हैं शुरुआत। सप्तमी विभक्ति, विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं, और कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहला सूत्र क्या है कारक का? जो सप्तमी विभक्ति जो है अधिकरण कारक का पहला सूत्र है आधारो अधिकरण। देखिए, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो कैसे सूत्र हो गया जी? संज्ञा सूत्र। आधार की कौन संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। जहाँ कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। कर्ता और कर्म के द्वारा किसी क्रिया का आधार ही अधिकरण कहलाता है। तो कह रहे हैं कि आधार कितने प्रकार का होता है। पॉइंट आया कि आधार कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, आधार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, औपश्लेषिक आधार, जिसके साथ भौतिक संश्लेष होता है। ठीक है, जिसके साथ भौतिक संश्लेष होता है वो औपश्लेषिक आधार होता है। वैषयिक आधार होता है नंबर 2, और अभिव्यापक आधार आपका हो जाएगा 3। तो इन तीनों पे बात करते हैं। जिसके साथ भौतिक संश्लेष होता है वो औपश्लेषिक आधार हो जाता है। औपश्लेषिक, श्लेष मान होता है चिपकना। जैसे उदाहरण आता है कटे आस्ते। कटे आस्ते, सा कटे आस्ते, वो चटाई पर बैठता है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ जो देखिए बैठने का, आज धातु बैठने का आधार क्या है? कटे है। कटे आधार है, इसकी यहाँ पर जो है औपश्लेषिक आधार है, और इसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी किससे? आधारो अधिकरणम सूत्र से। आधारो अधिकरणम सूत्र से इसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और सप्तम्य अधिकरणे चार एक सूत्र आएगा आगे, उसमें इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यानी कटे में सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र है, सप्तम्य अधिकरणे चार सूत्र है, और आधार की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है आधारो अधिकरण। समझ गए होंगे बात? आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है? वैषयिक। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इच्छा। ठीक है, जैसे इच्छा से देखिए, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति। आपकी अगर जिसमें इच्छा होगी वो आपका आधार वैषयिक आधार हो जाएगा। जिसके साथ आधे का बौद्धिक संश्लेष होता है वहाँ पर आपका वैषयिक आधार हो जाता है, और उसकी आधारो अधिकरण सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो जाती है। सप्तम्य अधिकरण चार सूत्र से इसकी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण आपके सामने, मोक्षे इच्छा अस्ति। साथियों, इसमें हो जाएगा मोक्षे में आधारो अधिकरण सूत्र से आधार की अधिकरण संज्ञा, और उसके बाद भी सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। आगे बात करते हैं। ये नंबर 3 कि अभिव्यापक आधार, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध रहता है वहाँ आपका अभिव्यापक आधार होता है। साथियों, तिलेषु तैलम। अब देखिए, तिलों में हर जगह पूरे में क्या रहता है? तेल रहता है। तो देखिए, तिलेषु माने जो है ये अभिव्यापक आधार है, और इसको आधारो अधिकरण सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्माएं रहती हैं, सभी में आत्मा रहती है। तो सर्वस्मिन् की आपकी अभिव्यापक आधार है, और इसलिए इसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। पयस घृतम, दूध में जो होता है वो घी होता है। पयस माने होता है दूध। तो यहाँ पयस में आधारो अधिकरण सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और सप्तम्य अधिकरण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। एक बार पुनः देखेंगे पीछे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, आधारो अधिकरण क्या है? ये अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है, एक संज्ञा सूत्र है, जहाँ कर्ता कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। आधार 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। कटे आस्ते उदाहरण किसका हो जाएगा? औपश्लेषिक का हो जाएगा। मोक्षे शास्त्री आपका वैषयिक का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा तिलेषु तैलम, आपका उदाहरण हो जाएगा आपका अभिव्यापक का। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति अभिव्यापक का, और पयस घृतम आपका क्या हो जाएगा? ये अभिव्यापक का। इस तरीके से उदाहरण और सूत्र दोनों तैयार हो गए। आगे बात करते हैं। अब एक सूत्र है
सप्तमी अधिकरणे च, इसको अगर यह संधि है इसमें सप्तमी धन अधिकरणे, सप्तमी अधिकरण यानी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। और आगे है चा, इसको भी बताएंगे। तो देखिए जिसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो ये साथियों कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, ठीक है, विधान करता है। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, मैं चर्चा कर चुका हूँ, कई बार बताया हमने। आगे देखिए इस सूत्र में चा का अभिप्राय क्या है। चा का अभिप्राय ये है कि दूरांतिक अर्थव्य द्वितीय चा, दूर तथा अंतिम अर्थ वाले शब्दों में भी यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूर तथा अंतिम अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इतनी समझ गए। दूरांतिक अर्थव्य द्वितीय चा, दूर तथा अंतिक यानी दूर माने दूर और अंतिक माने पास निकट, ऐसे अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। आगे देखेंगे, ये आपने जो सूत्र जो है वो द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था, ठीक है। आगे देखेंगे तो 2357 पढ़ा था शायद, 2357 यानी द्वितीय तृतीय पंचमी और सप्तमी। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ इसको बाबूराम सक्सेना में देखेंगे। एक मिनट, बाबूराम सक्सेना को खोलता हूँ। बाबूराम सक्सेना द्वितीय विभक्ति दूरांतिक अर्थव्य द्वितीय चा, 188 नंबर पेज पे मिलेगा आपको। वहाँ आपके लिए देखिए दूरवाची तथा निकटवाची इनके समान अर्थ के शब्दों में द्वितीय तृतीय पंचमी और सप्तमी, यानी द्वितीय तृतीय पंचमी और सप्तमी विभक्ति लगती है। तो क्लियर हो गया, ये आप सूत्र पढ़ चुके हैं। तो यहाँ चा का मतलब क्या है, चा का मतलब हो जाएगा दूर तथा अंतिक शब्दों के भी योग में सप्तमी विभक्ति होती है और अधिकरण में भी सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण बात करते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। चलिए एक मिनट, आज सप्तमी विभक्ति को समाप्त करेंगे और कारक प्रकरण की ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हमारी जो है PYQ होगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, काफ़ी कुछ मिलेगा। आगे चलते हैं कि नगरीय वसति, नगरीय वसति देखिए नगर में रहता है तो यह नगरे में आपकी ये नगर जो है इसकी आधारो अधिकरण सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और सप्तमी अधिकरण चा सूत्र से आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। ग्रामस्य दूरे अंतके वा, गाँव के दूर, ग्रामस्य दूरे अंतके वा, ठीक है। तो देखिए ग्रामस्य में आपकी दूरांतिक अर्थव्य सूत्र से क्या हो जाएगी, ग्रामस्य, ये आपका जो सूत्र है ग्रामस्य दूरे, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा षष्ठी विभक्ति में। तब पे देखिए खोल के और मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ये मिलेगा दूरांतिक दूरांतिक अर्थे षष्ठी अनंतरस्याम। इस सूत्र से पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है, ये वाला सूत्र है, ठीक है। दूरांतिक अर्थे षष्ठी अंतरस्याम, षष्ठी अनंतरस्याम, इस सूत्र से आपकी पंचमी षष्ठी विभक्ति होती है। दूरांतिक अर्थव्य द्वितीय चा, उससे 2357 होता है, द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी। क्लियर हो जाए। वो द्वितीय में पढ़ा था, ये षष्ठी विभक्ति में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ग्राम, अब देखिए दूरे का क्या हो जाएगा, ये दूरे और अंत के, यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति लगी है वो लगी है दूरांतिक अर्थव्य द्वितीय चा, दूरांतिक अर्थव्य द्वितीय चा, इसको जरा नोट करेंगे। दूरांतिक जो है तो ये सूत्र आपको मिलेगा, एक मिनट, ये आपका जो है, ठीक है, एक तो जगह कम है। दूरांतिक अर्थव्य आप समझ लेंगे, सुन लीजिए बात। दूरांतिक अर्थव्य द्वितीय चा, इससे आपकी सप्तमी लगी है और ग्रामस्य में इसमें आपकी दूरांतिक षष्ठी अंतरश्याम सूत्र से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी ग्रामस्य में, ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। सा सिंहासने तिष्ठति, वह सिंहासन पर बैठता है। सा सिंहासने तिष्ठति, साथियों यहाँ पर देखिए सा कर्ता हो गया, तिष्ठित क्रिया हो गई, सिंहासने आपका क्या हो गया अधिकरण, और अधिकरण में आपकी विभक्ति हो गई सप्तमी। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस, देखिए तो आपने मेघू तो पढ़ा होगा। आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम बप्र कीड़ा प्रणत गजा प्रेक्षणीयम है ददर्शा। तो देखिए आषाढ़ में जो षष्ठी है वो दूरांतिक अर्थे षष्ठी अंतरस्याम, ये सूत्र से हुई है। देखिए पूरा लिखा नहीं है, ठीक है, ये हुई है, ठीक। तो दूरांतिक अर्थे षष्ठी अंतरस्याम, इस सूत्र से षष्ठी हुई है। और प्रथम दिवसे में यहाँ पर प्रथम दिवसे जो है वो यहाँ जो है हुई है, इसमें एक मिनट,
वहाँ दूरे ही था और यहाँ क्या है, प्रथम दिवसे, प्रथम दिन। तो यहाँ सप्तमी अधिकरणे चा सूत्र से आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। किसमें, प्रथम दिवसे में। ये सप्तमी अधिकरणे चा सूत्र से आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। फिर आ जाएगा क्या, शैशवे यस्त विधानम। शैशवे यस्त विधानम मिल जाएगा आपके लिए। देखिए, बाल्यकाल में विद्या अभ्यास करने वाले रघुवंशियों का, ठीक है, रघुवंश का प्रश्न है और जो ऊपर आपका मेघदूत का था। तो देखिए यहाँ पर जो शैशवे जो है, इसमें सप्तमी विभक्ति जो है, इसमें सप्तमी विभक्ति सप्तमी अधिकरणे चा सूत्र से हुई है। और यहाँ विद्या नाम जो है, यहाँ जो षष्ठी विभक्ति है, दूरांतिक अर्थे षष्ठी अंतरस्याम, दूरांतिक अर्थे षष्ठी अंतरस्याम, यहाँ से आपकी षष्ठी विभक्ति हुई है। और यहाँ आपकी सप्तमी अधिकरणे चा सूत्र से आपकी सप्तमी विभक्ति हुई है। तो आप समझ गए होंगे साथियों, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये आपका पहला सूत्र पढ़ा था, कौन सा, आधारो अधिकरणम। अधिकरण की आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, एक संज्ञा सूत्र है। और इसके सभी उदाहरण पढ़ लिए थे। आधार 3 प्रकार का है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अव्यापक। सबके उदाहरण कर ले। कटियास्ते औपश्लेषिक का है, मोक्षेशास्ति आपका वैषयिक का है, और पयस घृतम आपका तिलेषु तैलम है, सर्वस्मिनात्मास्ति है, ये आपके अव्यापक के उदाहरण थे। सप्तमी अधिकरणे चा एक कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। यहाँ चा से अभिप्राय दूरांतिक अर्थव्य द्वितीय चा से है, जो 2357 को बताता है। दूर तथा अंतिक शब्दों वाले शब्दों में ही सप्तमी विभक्ति होती है, और अधिकरण में तो होती सप्तमी विभक्ति। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नगरे वसति, ग्रामस्य दूरे व अंतिके, स सिंहासने तिष्ठति, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, शैशवे यस्त विधानम है, शैशवे यस्त विधानम। अभ्यस्त लिखा होगा साथियों, शैशवे अभ्यस्त। देखिए थोड़ा मुझे डाउट लगा था, आप देखेंगे शैशवे, एक मिनट जरा लिख दें, शैश अब है विद्या नाम, ठीक है। शैशवे में आपकी कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी हो गई। अभ्यस्त यानी अर्थात अभ्यास करने वाले, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं कि बाल्यकाल में, शैशवावस्था होती है बाल्यकाल में अभ्यास करने वाले बोले रघुवंशियों का, ठीक है। तो विद्या नाम क्लियर हो जाएगा। विद्या नाम में षष्ठी हो गई, शैशवे में आपकी सप्तमी विभक्ति हो गई। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिए बहुत अच्छा वार्तिक हम चर्चा करेंगे। कतस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंज्ञा नाम। देखिए इसको, कतस्य इन विनयस, तो देखिए एक प्रत्यय कत है, ठीक, एक प्रत्यय कहा है, इन है। इसके कर्मणि माने कर्मणि उपसंज्ञा, यानी कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। अब देखिए इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि ये कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कत प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगा करके बने हुए शब्दों के योग में, यानी कत प्रत्यांत हो और उसमें इन प्रत्यय लगा करके उनसे बने हुए शब्दों के योग में कर्मणि माने कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है साथियों। डायरेक्ट विभक्ति होती है, विधि सूत्र है। अदिति व्याकरण, देखिए अदिति शब्द कैसे बना, अदि इंग कत इनी, ये देखिए लिख दिया है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए इसको आप देख लीजिए, आदि इंग कत और इनी, यानी आदि के बाद में क्या है, ई आई, इंग आया, इंग धातु है, कत क्या प्रत्यय, कत के बाद क्या है, इनी। जब इससे बना लेंगे हम अदिति और इधर हो जाएगा व्याकरणे, तो व्याकरण में कतस्य, ये सूत्र है, हाँ, कतस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंज्ञानम। इस वार्तिक से आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। कह रहे हैं कि कत प्रत्यांत और इन प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के योग में हैं, योग में बोले कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है, ठीक। अदिते व्याकरण, अदिते व्याकरण क्लियर हो जाएगा। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। आगे एक वार्तिक और आता है, बढ़िया है, साधु असाधु प्रयोगी चा। देखिए यहाँ पर अगर साधु होगा, साधु और फिर असाधु आ जाएगा, आप समझ गए, ठीक। असाधु, साधु असाधु प्रयोगी चा, टेंशन नहीं जाएगी। साधु के योग में सप्तमी, असाधु के योग में सप्तमी, क्लियर।
अब देखिए ये कैसा सूत्र है, विधि। देखिए साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, सरल भी है। कृष्णा साधु मातरी, कृष्ण जो है साधु माने अच्छा व्यवहार करता है, मातरी माने माता के प्रति। देखिए जिसके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। देखिए अच्छा व्यवहार करेगा तब से सप्तमी होगी, और बुरा व्यवहार करेगा तब भी सप्तमी होगी, जिसके प्रति होगा। माता के प्रति कृष्ण अच्छा व्यवहार करता है तभी मातरी में सप्तमी विभक्ति हो गई, माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातृ माता, क्लियर हो जाएगा। असाधु कृष्णा मातुले, और बुरा व्यवहार किसके साथ करते हैं श्री कृष्ण, मातुले। मातुले माने कौन हो गए, मामा। तो मामा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, असाधु, इसीलिए यहाँ पर मातुले में भी आपकी साधु असाधु सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो गई है। आगे बात करते हैं, इसके आगे फेरिक वार्तिक है, ये भी आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। जिस निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, कोई काम किया जाता है, तो वह निमित्त या फल उस क्रिया के कर्म से युक्त हो, उस क्रिया के कर्म से युक्त हो, अर्थात संवेद हो, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। बात समझ गए होंगे आप। यानी जिस निमित्त से जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, कोई काम किया जाता है, वह निमित्त उस फल के, वह निमित्त या फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो, उसी क्रिया से कर्म से युक्त हो, संवेद हो, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण चलते हैं, जल्दी समझ में आएगा। बोले चर्मणि दीपनी हंति, चर्मणि दीपनी हंति। देखिए यहाँ जो है कि चर्मणि दीपनी हंति और दंत्यो हंति कुंजरम, ठीक है, केशेषु चमरी हंति सीमनी पुष्कल को हता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले आप देख लीजिए कि यहाँ जो है दीपी, यानी दीपी का कर्म क्या है, चर्म। दीपी का कर्म क्या है, कर्म है, ठीक है। यानी कि चमड़ा के लिए दीपनी को मारता है, तो कर्म से युक्त हो रहा है ना। चमड़ा किससे हो रहा है, चमड़ा, ठीक है। चमड़ा के लिए दीपनी को मारता है, यानी दीपनीम हंति, दीपनीम हंति, चमड़ा के लिए मारता है। तो निमित्त क्या होगा, कारण क्या होगा, बोले चमड़ा। तो चमड़ा में क्या हो जाएगी, चर्मणी में आपकी हो जाएगी निमित्ता सूत्र से सप्तमी विभक्ति। दूसरा उदाहरण होगा, बोले केशेषु चमरी हंति। अब केश माने क्या है, बाल, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर किसकी, यानी कि केश के लिए, केशों के लिए चमड़ी को मारता है। तो केश क्या है, केश निमित्त है, और कर्म क्या है, कर्म आपका चमड़ी है, ठीक है। किसको मारता है, चमड़ी को मारता है। किसके लिए मारता है, तो केशों के लिए। केश हमारा निमित्त होगा, निमित्त में ही आपकी निमित्ता सूत्र से सप्तमी हो जाएगी। बहुत सरल है, बस समझने की बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरी बात करते हैं। बोले दंत्यो हंति कुंजरम। देखिए दांत के लिए कुंजर माने हाथी को मारता है, तो हाथी हमारा कर्म हो गया, और उसका कारण क्या है, उसका निमित्त क्या है, बोले दांत। दांत चाहिए ना, तो हाथी मारो, हाथी मारो नहीं तो तुम्हें उल्टा मार देगा, ठीक है। तो दांत प्राप्त करने के लिए हाथी का वध करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुंजर को मारना पड़ेगा, ठीक है। तो कुंजर को मारने के लिए निमित्त क्या आ जाएगा, दंत। ये दो दांत हैं, दंतयो हंति कुंजरम। आगे और कह रहे हैं कि सीमनी पुष्कल को हता, पुष्कल को हता, अर्थात सीमनी को मतलब जो है किसके लिए, सीमनी के लिए। बोले कस्तूरी मृग को क्या करता है, मारता है। सीमनी के लिए कस्तूरी मृग को क्या करता है, मारता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पुष्कल को हता, यानी कि पुष्कल को हता माने मारता है, किसके लिए, सीमनी के लिए, यानी कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। तो कारण आपका क्या हो गया, कारण आपका सीमनी हो गई, कारण आपका क्या हो गया, दंतय हो गया, कारण आपका क्या हो गई, चमड़ी हो गई, कारण आपका क्या हो गया, केशेषु हो गया। जो कारण है वही निमित्त है, कारण है, हेतु है, ये क्या है, निमित्त है। तो देखिए चमड़ी में आपकी निमित्ता सूत्र से आपकी कौन सी हो जाएगी, सप्तमी। केशेषु में क्या हो जाएगी, सप्तमी। दंतयों में क्या हो जाएगी, सप्तमी। और आपकी सीमनी में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी। अब साथियों अगर ये नीचे टिप्पणी में लिखा हुआ है, जरा थोड़ा पढ़ेंगे, देखिए लिखा, पहले हमने नोट करा है कि चर्मणी दंतयो केशेषु चीमनी, ये सब हेतु कारण निमित्त और संवेद है। अतः पहले हेतु सूत्र से यहाँ तृतीया व्यक्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि हेतु माने कारण है, परंतु निमित्तात् कर्मयोगी सूत्र से यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति होती है। कौन कौन से सूत्र देखिए भैया, ये देखिए सब हमारे निमित्त हैं। चर्मणी निमित्त है, केशेषु निमित्त है, दंतयो निमित्त है और सीवनी निमित्त है। कर्म क्या है, हंत है, दीपनीम है, चमरीम है, कुंजरम है, पुष्कल को है, ठीक है। आगे देखेंगे
इस सूत्र को आपने क्लियर कर लिया। अब थोड़ा देखिए, हाँ जो लिखा है वही है। देखिए, हेतु सूत्र के द्वारा अध्ययन बसती इत्यादि प्रयोगों की भांति भी यहाँ तृतीय व्यक्ति होनी चाहिए थी, परंतु निमित्तात् कर्मयोगी सूत्र के द्वारा बोले इसका निवारण हो जाता और इसमें तृतीया के स्थान पर सप्तमी व्यक्ति हो जाती है। मैं बाबूराम सक्सेना से पढ़ रहा हूँ। आगे बात करते हैं। सूत्र नंबर आपका आता है यथश्य निर्धारण। देखिए, जिसका निर्धारण किया जाता है किसी वर्ग समुदाय से, जो अलग कर दिया जाता है, तो जिससे अलग किया जाता है उसमें होती है सप्तमी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति। जो अलग होता है वो प्रथमांत होता है। ठीक है, फिर से पढ़िए। यानी जिस समुदाय से, जिस वर्ग से, जिस सभा से जिसको अलग किया जाता है, तो उस सभा में, उस वर्ग में, उस समूह में षष्ठी सप्तमी होती है। जो अलग होता है उसमें प्रथमा व्यक्ति होती है। यानी एक विधि सूत्र है, डायरेक्ट करेगा षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति। यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से विशेषण द्वारा कोई निर्देशित किया जाता है अथवा विशिष्टता दिखाई जाती है, तो वह समुदायवाचक शब्द में षष्ठी सप्तमी व्यक्ति होती है। देखिए, उदाहरण पे बात करते हैं और तुरंत समझ में आ जाएगा। कि कविशु कालिदास श्रेष्ठा, यानी सारे कवि एक तरफ, कालिदास एक तरफ। ठीक है, सारे कवि एक तरफ और कालिदास एक तरफ। ऐसे बोलते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो सारे कवि एक तरफ हैं, जितने भी कवि हैं सभी कवि एक तरफ है, कालिदास एक तरफ। यानी कवियों में कालिदास कैसे हो गए? श्रेष्ठ हो गए। कवियों में कालिदास कैसे हो गए? श्रेष्ठ हो गए। तो सभी कवि साइड में हो गए, कवि वर्ग, और कालिदास अलग हो गए। जब कालिदास की विशेषता अलग होगी, कालिदास में प्रथमांत हो गए। लेकिन कवि जो हैं, कविशु हैं, ये कविशु एक समुदाय है और बड़ा है, एक समूह है, समूहवाचक है। इसीलिए यहाँ पर यथश्य निर्धारण सूत्र से सप्तमी हो गई। क्या सप्तमी होती है? नहीं, षष्ठी भी होती है। तो दूसरा उदाहरण देख रहा है, बोले कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। अब देखिए, कवि नाम में षष्ठी हो गई, कविशु में आपकी सप्तमी हो गई। देखिए, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास के श्रेष्ठ है। दूसरा है, बोले गोसु कृष्णा बहुचीरा। गायों में जो काली गाय है वो अधिक दूध देती है, तो सारी गाय एक तरफ और काली गाय एक तरफ। देखिए, तो गोसु में आपकी कौन सी हो गई? सप्तमी। गवाम में आपकी कौन सी हो गई? षष्ठी। तो देखिए, षष्ठी और सप्तमी ये समुदाय में होती है। ठीक है, और कृष्णा जी आपकी ये कैसी हो गई? ये प्रथमा हो गई। बहुचीरा माने अधिक दूध देने वाली। तो गायों में काली गाय कैसी होती? अधिक दूध देने वाली। तो षष्ठी सप्तमी हो गई। आगे देखिए, छात्रेषु मैत्र पटु। बोले छात्रों में जो मैत्र है, मैत्रा, वो पटु है, होशियार है। तो सारे छात्र एक तरफ हैं और मैत्र एक तरफ है। तो श्रेष्ठ कौन हो जाएगा? मैत्र। तो छात्रों का एक समूह हो गया, उस समूह में आपकी सप्तमी और षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। बहुत सरल सूत्र, यथश्य निर्धारण, जिसका निर्धारण कर दिया जाता है। देखिए, समुदायवाचक शब्दों में विशिष्टता अर्थ में षष्ठी सप्तमी व्यक्ति होती है समुदायवाचक में, और जो अलग होता है उसमें प्रथमांत व्यक्ति होती है। आगे बात समझ गए? बहुत बढ़िया सूत्र पर चर्चा करेंगे अब। सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य, सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य। ठीक है, आज इसे खत्म करना है क्या? पूरी सप्तमी व्यक्ति। तो बने रहिएगा। आगे देखिए कि एक ऐसा सूत्र, ये विधि सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। देखिए, दो कारक शक्तियों के बीच में, दो कारक शक्तियों के बीच काल स्थान का वाचक शब्द में सप्तमी व्यक्ति होती है। दो कारक शक्ति हैं, उनके बीच के काल, नंबर 1 काल, नंबर 2 स्थान के वाचक शब्दों में सप्तमी व्यक्ति होती है। बात करते हैं उदाहरण पर। अद्य भुक्त्वा अयम त्रिणे त्रयात् वा उक्ता। आज खा करके कितने दिन के बाद खाऊंगा? बोले आज खाने के बाद 3 दिन के बाद भी भोजन करूंगा, अर्थात खाऊंगा। लिखा भी देखिए, बाबूराम सक्सेना में लिखा है कि अयम भुक्त्वा, अद्य भुक्त्वा अयम त्रिणे त्रणात् वा भोक्ता। ठीक है, आज खा करके फिर 3 दिन के बाद में खाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये आपका काल है। ठीक है, तो काल में आपकी कौन कौन सी व्यक्ति हो जाएंगी? देखिए, यहाँ पर त्रिण में कौन सी व्यक्ति हो गई? ठीक है, ये आपकी व्यक्ति हो गई, देखिए सप्तमी। और त्रयात में कौन सी व्यक्ति हो गई? पंचमी। तो दो कारक मध्यों के बीच में, बीच के काल और समय के वाचक शब्दों में सप्तमी व्यक्ति होती है। ये लिखवाया था, कौन सी होती है? सप्तमी। लेकिन एक चीज़ नहीं रही, पंचमी भी होती है। कौन सी होती है? पंचमी और सप्तमी व्यक्ति होती है। लिखा तो है सप्तमी जय और पंचमी जय, मैं ही जल्दबाजी में बोल गया था। सम्यता आगे देखिए, तो देखिए इसमें कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति होती है। आगे बात करते हैं।
यही स्थो अयम क्रोशो क्रोशात वा लक्ष्यम विद्येत विद्येत। कह रहे हैं कि यहाँ स्थित होकर के एक कोष तक लक्ष्य को क्या कर देता है, वेद देता है। स्थित होकर के एक यहाँ स्थित होकर के एक कोष तक हैं स्थित वेद को क्या कर देता है, लक्ष्य को क्या कर देता है, वेद देता है। अर्थात यहाँ से गोली मारते हैं तो 1 किलोमीटर तक, ठीक है, खत्म खलास। आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि क्रोशे क्रोशात। अब क्रोशे क्या है भैया, स्थान है, तो इसीलिए सप्तमी विभक्ति हो गई। और कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी हो गई। तो दो कारक पद्यों के बीच में यानी दो कारक शक्तियों के बीच के काल, उनके बीच के जो काल है, उनका जो समय है, उस समय में उस स्थान में पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। बात समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीय च, प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीय च कैसा सूत्र है, ये आपका विधि सूत्र है। कैसा सूत्र, विधि सूत्र। प्रसिद्ध मतलब होता है इच्छुक, अभिलाषक। और इच्छुक शब्दों के योग में सप्तमी और तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय और सप्तमी। ये विधि सूत्र है, ठीक है। और इसको इच्छुक या अभिव्यापक शब्दों के योग में सप्तमी और तृतीय विभक्ति होती है, सप्तमी और तृतीय विभक्ति होती है। आगे बात करते हैं। बोले निद्रायाम, निद्रया व प्रसिद्ध उत्सुको व। देखिए इसको पहचान लेंगे, ये पहचान है। जैसे ही आपने प्रसिद्ध और उत्सुक दिखाया तो तुरंत आप सूत्र पे गए, प्रसिद्ध और उत्सुकाभ्याम तृतीय चा, तो तृतीया भी होगी और सप्तमी भी होगी, ठीक है। तो निद्रायाम सप्तमी विभक्ति, निद्रया क्या होगी, तृतीय विभक्ति। किस सूत्र से हो जाएगी, प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीय चा। इस सूत्र से सप्तमी और तृतीय विभक्ति हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। व्यवहार या आचरण अर्थ रखने वाले शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। व्यवहार या आचरण रखने वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण क्या है, लिखा है आर्यु अस्मिन विनयन वर्तमान। इन श्रीमान हैं, इन करें इन श्रीमान, इसके साथ नियम पूर्वक क्या करिए, वर्ताव करिए, अर्थात व्यवहार करिए, ठीक है। ये कादम्बरी में है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आर्यु, ये आपका है आर्यु अस्मिन, यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। क्योंकि यह आचरण या व्यवहार रखने वाले शब्दों के योग में भी क्या करिए, सप्तमी विभक्ति कर लीजिए। दूसरा देख लीजिए, बोले कुरु प्रिय सखीम वृत्ति सपत्नी जने, ठीक है। कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, ये आपका क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। कह रहे हैं काश्यप जी कि अपनी जो ये 18वें श्लोक है, 18वां नंबर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ का 18वां श्लोक। काश्यप कहते हैं कि शुश्रूषा गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सा पत्नी जने, वृत्तिम सा पत्नी जने। तो पत्नी यानी कि जो सौते हैं, जो सपत्नी जने जो है, उनके साथ प्रिय सखी जैसा बर्ताव करना, तो क्या है, ये व्यवहार है, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, सपत्नी में आपका क्या हो जाएगा, जिसके प्रति व्यवहार होगा। तो व्यवहार सपत्नी के साथ है, तो सपत्नी में आपकी कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति। आगे देखते हैं। अब स्नेह, आदर, अनुराग, इनके साथ यानी इनके अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। अस्ति में सहोदर स्नेहसु, स्नेह और लिखा आयतेषु, अयतेषु का मतलब इसका हो जाएगा कि देखिए इन पर मेरा सगी बहन यानी सगी भाई जैसा स्नेह है, ठीक है। ये बात कौन कहती है, ये भी बात कहती है शकुंतला, देखो लिख दिया। अस्ति माने में, अस्ति है में माने मेरा, सहोदर स्नेहसु यानी सगे भाई जैसा स्नेह है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, ये भी शाकुंतल की बात है, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगी। अब स्वयोषिति रति यानी प्रेम करो तो अपनी पत्नी में, तो स्वयोषिति में कौन सी हो जाएगी, ठीक है, अनुराग अर्थात प्रेम, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आगे देखेंगे। अब देखिए, देवे चंद्रगुप्ते दृढ़ मनुरक्ता प्रकृत्या। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मुद्रा राक्षस का है, ठीक है। और महाराज चंद्रगुप्त में प्रजा का बड़ा अनुराग है। महाराज चंद्रगुप्त में यानी महाराज चंद्रगुप्त में प्रजा का क्या है, वो दृढ़म अनुरक्ता प्रकृत्या, ठीक है। तो उनका क्या अनुराग है।
अब देखेंगे किसमें आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, तो देखिए देवे और चंद्रगुप्ते। क्लियर, आगे बात देखेंगे। अनुराग की बात आ गई, अनुरक्ता पहचान लेंगे। अब लिखा है दूसरा, दंड नित्याम नास्ति आतृतो अभूत। ठीक है, ये 10 कुमार का है, दंडी का है, और कह रहे हैं कि दंडी यानी कि दंड नीति के प्रति उनका बहुत आदर भाव नहीं था। दंड नीति के प्रति उनका आदर भाव बहुत नहीं था। देखिए ये आपको दंड नित्याम में सप्तमी विभक्ति मिल जाएगी। क्लियर हो जाएगा, आगे बात करते हैं। बोले ना तापस कन्यायाम, बोले मम अभिलाषा, मम अभिलाषा। लेकिन शकुंतला कह रही है कि तपस्वी कन्या की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है। ठीक है, यानी कहे तपस्वी कन्या की कन्या पर मेरा प्रेम क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। ठीक है, कन्या पर प्रेम नहीं है, शाकुंतल से है। कहाँ से है, शाकुंतल से है। तो आपका देखिए तापस कन्यकायाम, यहाँ पे आपकी कौन सी विभक्ति हो गई, स्त्रीलिंग है ना, तभी आपकी कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। जरा सप्तमी वाले पद फिर से टिक करवा दे रहा हूँ मैं। देखिए तापस कन्याम हो जाएगा, दंड नित्याम में हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्त में हो जाएगा, स्वायोस्ती रति में हो जाएगा, सहोदर स्नेह तेसु अपी में हो जाएगा, सहोदर स्नेहो अपी ये तेसु, हाँ सही है। आगे सपत्नी जने में हो जाएगा, आर्यो अस्मिन हो जाएगा, और बाकी तो आप देखिए ये आपका जो हो जाएगा, निद्राया में सप्तमी हो जाएगी, निद्राया में आपकी तृतीय हो जाएगी। आगे बात करते हैं। अब आता है देखिए ब्राप्रत हैं, आसक्त, ये आपको पेज नंबर मिलेंगे 219 पर। आसक्त, व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, सौंड, पर, प्रवीण, और आता ये शब्दों इत्यादि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए आप देखिए गृह कर्मणि व्यापृता व्याग्रा तत्परा वा, तो आप देखिए आपने पहचान लिया किससे, तत्परा से पहचान लिया। तत्पर से आपने पहचान लिया कि गृह कर्मणि में कौन सी विभक्ति है, या व्याग्र से पहचान लेंगे, या व्यापृता से पहचान लेंगे, गृह कर्मणि में आपकी सप्तमी हो गई। आगे अधिक पहचान, अक्षेसु, अक्षु में निपुण है, अक्षेसु में सप्तमी, तो किसके योग में, निपुण के योग में, सौंड के योग में, प्रवीण के योग में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न और बनाए जाएंगे। प्रवीण के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय तृतीय सप्तमी षष्ठी, तो सप्तमी होती है। आगे देखिए सौंड के योग में कह रहे अस्मिन अपि पूजा रे अपराध शकुंतला, किसी ऐसे पूजनीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला ने अपराध कर डाला, शकुंतल की लाइन हो जाएगी, तो कस्मिन का हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूजा रे और अपराधा, ठीक है, तो ये पहचान हो जाएगी। आगे मिल जाएगा आपको, कह रहे अपराधो अस्मि तत्र भक्ता कर्ण से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा। देखिए मैंने पूज्य कर्ण के प्रति अपराध किया, तो यहाँ देखिए तत्र भक्ता में षष्ठी हो जाएगी, और यहाँ भी षष्ठी हो जाएगी। एक मिनट, अपराधो अस्मि तत्र भक्ता। ठीक है, आगे देखो मैंने पूज्य कस्य के प्रति अपराध किया, ठीक है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। एक सूत्र लास्ट है, और इसके बाद जो है सप्तमी विभक्ति समापन हो जाएगा। यस्य चाभावेन भाव लक्षण। साथियों कैसा सूत्र है, तो देखिए ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, जो पहले कार्य हो जाता है, जो कार्य होता है उस कार्य में सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए फिर से समझ लीजिए, जब किसी कार्य के हो जाने पर कोई दूसरा कार्य प्रतीत होता है, जो कार्य होता है पहले उस कार्य में सप्तमी विभक्ति होती है। समझ लीजिए आप इसके लिए, क्योंकि उदाहरण से बहुत जल्दी आगमन निगमन आप जानते होंगे, उदाहरण जैसे ही पढ़ते हैं तुरंत डिफिनीशन तैयार हो जाती है। सूर्य अस्तम गते गोपा, सूर्य अस्तम गते गोपा, सूर्य के चले जाने पर, अस्त हो जाने पर, गोपा माने ग्वाला, ग्राहम गच्छन, घर चले गए। कौन, ग्वाला लोग। तो एक काम क्या हो गया, सूर्य का अस्त होना, दूसरा काम का ग्वाला का घर को जाना। तो पहले काम है यस्य चाभावेन भाव लक्षणम, ठीक है, सती सप्तमी,
सती सप्तमी। तो करेंगे यहाँ पर सूर्य और गते तो क्रिया है, तो सूर्य के अस्त हो जाने पर तो सूर्य में यश भावण भाव लक्षणम से सप्तमी युक्ति होगी। क्लियर हो जाएगा। और गोपा अपने घर को चले गए। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि जहाँ काम के भीतर काम हो रहा है, ठीक है, भाइल का प्रयोग होता है जैसे अंग्रेजी में, वैसे ही यहाँ पर सती सप्तमी है, ठीक है। यस्य चा भावेण भाव लक्षणम रामेण वनम गते दशरथा प्राणान त्याज्य। राम के वन जाने, एक तरफ राम बन गए और दूसरी तरफ दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो गते जाना किसका? राम का। कहाँ? वन में। राम का वन में जाना और दशरथ का प्राण निकलना, दोनों काम हो रहे हैं। तो पहले वाले काम में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? यस्य चा भावेण सूत्र से सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि सर्वेषु शयनेषु श्यामा रोदती। सबके सो जाने पर श्यामा रोती है बाद में, ठीक है। तो सर्वेषु शयनेषु मतलब क्या है? ये आपकी क्रिया हो गई शयनेषु, और सर्वेषु में आपकी कौन जाएगी? सप्तमी युक्ति यस्य भावेन भाव लक्षणम सूत्र से। आगे देखते हैं। और लिखा है सुरेषु गायति सर्वे जहासु। जहासु यानी कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये सब जो है सर्वेषु शयनेषु श्यामा रोदती और सुरेश गायती सर्वे जहासु, यानी सुरेश के गाने पर, सुरेशु गायती सुरेश के गाने पर सर्वेशु जहासु हंस पड़े। जहास बनेगा हंसना, यानी कि सबके सुरेश के गा दिया, उसके बाद सभी लोग हंस पड़े। तो पहले गाना और बाद में हंसना, तो पहले वाले काम में कौन सी हो जाएगी? सप्तमी युक्ति। अब जरा फिर से करेंगे, देखिए। देखिए कार्य दो होगी, पूर्व और पर। क्लियर। अब पूर्व वाले में क्या होगी? सप्तमी, और पर वाले में कौन सी होगी? प्रथमा। बात समझ में आई? देखिए दो काम हो रहे हैं। सूर्य के चले जाने पर, ठीक है, सूर्य गया गोपा चले गए, पहले काम में सप्तमी। राम चले गए वन को, दशरथ प्राण त्याग दिए। सब सो गए, श्यामा रोने लगी, पहले में सप्तमी हो रही है। आगे सुरेश के गाने पर सब लोग हंस पड़े, तो देखिए पहले पहला पहला पहला। क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो है ये कारक का जो है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की क्लासें हम लोगों ने जितनी पढ़ी बहुत अच्छी पढ़ी, शानदार पढ़ी। अब इसका जो है समापन हो गया है और इसके आगे आपकी जो है क्लास होगी PYQ। तो इसमें PYQ में जो कारक हम लोगों ने पढ़े थे, पहले भी पढ़ाया था, तो उसमें किताब लगा दी गई थी। अब हमने जो है कारक को प्रथमा व्यक्ति के अलग सूत्र, द्वितीय व्यक्ति के कुछ, ठीक है, उनमें हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं। फिर तृतीया के अलग आएंगे, फिर चतुर्थी अलग आएगी, पंचमी अलग आएगी, षष्ठी अलग आएगी, सप्तमी। इस तरीके से आपकी क्लासें जो हैं वो हो जाएंगी लगभग। देखिए 7 व्यक्ति हैं तो प्रथमा व्यक्ति की हो गई, तो आपकी 6 क्लासें होंगी कारक की, MCQ की, और उसके बाद एक संपूर्ण होगा जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर साथियों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।